टॉपिक है ये। कल कल आपको डीएल हॉस्पिटल रूल के बारे में थोड़ा बताया था। वो इसलिए कि कंटिन्यूटी में लिमिट्स हम अप्लाई करते हैं और आगे जाके ये आगे के क्वेश्चन में ये लिमिट का जो फॉर्मूला है वो बहुत हैंडी साबित होता है ना। तो चलिए, तो कंटिन्यूटी बेसिकली होता क्या है? कंटिन्यूटी मीन्स लगातार, कंटिन्यूस, लगातार। अगर किसी मैथ्स में अगर कोई कर्व है, कोई इक्वेशन है, उसकी ग्राफ खींचे हम और वो कहीं से ब्रेक ना हो। आप देखो ये इतने सारे पैराबोला या और कुछ फिगर ड्रॉ किए हुए हैं, ये सब के सब कंटिन्यूस है, कहीं से भी ये बीच में ब्रेक नहीं है। ये कहीं से भी देखो, ये भी कहीं से ब्रेक नहीं, तो दे ऑल आर कंटिन्यूस। लेकिन सारे फिगर कंटिन्यूस होते हैं ये जरूरी नहीं है ना। अगर आप मॉड का अपने डायग्राम देखा हो, मॉड का, तो मॉड का डायग्राम बिल्कुल सीढ़ी की तरह होता है। मॉड नहीं, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ किया हो तो बिल्कुल वो सीढ़ी की तरह होता है, बीच में से ब्रेक होता है उसमें। अगर नहीं देखा तो आज नेट पर सर्च करना, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसके अलावा tan का ग्राफ, बेटा tan का ग्राफ π/2 के मल्टीपल पर ब्रेक हो जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं मैथ्स में जो कंटिन्यूस होते हैं और कंटिन्यूस नहीं भी होते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? हमेशा तो हम हर इक्वेशन की ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो चेक करने के लिए एक सर्टेन प्रोसीजर है ना। और ध्यान रखिए, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि किसी ऐसे फंक्शन का इक्वेशन बताइए जो डिसकंटिन्यूस है। तो ध्यान रखिए, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये जो है जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? कि जीरो पे राइट लिमिट कुछ और है, लेफ्ट लिमिट कुछ और है। मैथ्स में जब हम कंटिन्यूस चेक करते हैं तो हमें दिया क्या होता है? हमें एक फंक्शन दिया होता है और एक पॉइंट दिया होता है। सबसे पहले हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स दिया है और एक्स इक्वल टू ए पॉइंट दिया है, तो हम फंक्शन में जहां एक्स वाई रख लेंगे। फिर इस पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट मीन्स इस पॉइंट से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, इस पॉइंट से कम वैल्यू की ओर जाएंगे। तो कम कब जाएंगे? जब उसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, है ना। तो हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर राइट लिमिट निकालेंगे। तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करने को कहा जा रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पर लेफ्ट लिमिट और उस पर राइट लिमिट तीनों इक्वल आनी चाहिए, तभी तभी जाकर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है और हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है 5.1 का, इसमें एक फंक्शन दिया है और एक्चुअली ये तीन क्वेश्चन है, 0 पर, -3 पर, 5 पर, तीनों पर कंटिन्यूस चेक करने को बोल रहा है। तो हम चेक करते हैं -3 पे। तो पहले तो क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? चूंकि हम x इक्वल टू -3 पे चेक कर रहे हैं, तो एफ एक्स यानी जहां x है वहां रखो -3, जहां x रखा -3, कितना हो गया? 5x, यानी -15, -3, -15। ये हो गई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अब जिस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, उस पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं किसी पॉइंट नंबर लाइन में किसी पॉइंट के लेफ्ट में जाने की बात कर रहा हूं, सपोज ये 3 है, अगर मैं थ्री के लेफ्ट में जाने की बात कर रहा हूं, मतलब मैं उन नंबरों की तरफ जा रहा हूं जो 3 से छोटे हैं, 2.9, 2.8, 2.6 लेफ्ट। और अगर राइट जा रहा हूं मतलब 3 से बड़े नंबर की ओर जा रहा हूं, 3.1, 3.2, 3.4। क्योंकि लेफ्ट लिमिट का बात चल रही है और मुझे चेक करना है -3, तो मैं -3 से लेफ्ट में जाऊंगा, यानी -3 से छोटे नंबर की ओर जाऊंगा। इस बात को बड़ा समझिएगा, है ना। -1, -2, हर एक पूरे चैप्टर में हमें ऐसे करना है। तो जब मैं -3 के लेफ्ट में जा रहा हूं, मतलब मैं -3 से छोटे नंबर की ओर जा रहा हूं। तो -3 से छोटे नंबर की तरफ कैसे जाऊंगा? जब मैं -3 में से कुछ माइनस करूंगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो -3 से बड़े नंबर की ओर जाऊंगा। तो लेफ्ट लिमिट मीन्स नंबर के लेफ्ट में, लेफ्ट मीन्स उस पर्टिकुलर नंबर से छोटे नंबरों की तरफ। तो लेफ्ट लिमिट में क्या करते हैं? जो लिमिट है उसमें हम माइनस लगा देते हैं। -3 माइनस, ये बाद में लगाया माइनस, मतलब मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट में जा रहा हूं। -3 माइनस मतलब मैं -3 में से कुछ माइनस कर रहा हूं। पर कितना माइनस कर रहा हूं ये फर्स्ट स्टेप में मैंने अभी क्लियर नहीं किया है। जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर निकालनी है हमें, x इक्वल टू -3 पे। तो मैं x टेंड्स टू -3 माइनस ले रहा हूं। अब यहां क्लियर करूंगा कि -3 में से मैं कितना माइनस कर रहा हूं,
मैं -3 में से h माइनस, h क्या है, एक वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, 0.0000001। क्यों, मुझे केवल -3 से छोटे तरफ जाना है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना। कंटिन्यूटी मींस मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूं, उससे बिल्कुल पास लेफ्ट साइड में एक पॉइंट पे निकाला हूं वैल्यू, उससे राइट साइड पे निकाल रहा हूं वैल्यू। मुझे तीनों इक्वल बतानी है, मुझे दिखाना है कि ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है। चलिए, तो लेफ्ट लिमिट पहले दिखा मैंने, x टेंड्स टू -3 माइनस h, मैं -3 के लेफ्ट में जा रहा हूं, पर कितने लेफ्ट में जा रहा हूं ये मैंने यहां भी क्लियर नहीं किया है, ये मैंने यहां क्लियर किया सेकंड स्टेप में। x इक्वल टू -3 माइनस h, यहां केवल माइनस लिखा था बेटा, यहां माइनस के बाद नंबर नहीं लिखा या कोई सिंबल नहीं लिखा, अब लिखा। अब मैंने बताया कि मैं -3 से h लेफ्ट में जा रहा हूं, तो एज्यूम किया x इक्वल टू -3 माइनस h। अब x की वैल्यू क्या है, x तो -3 है, -3 पर निकलना है कंटिन्यूस, तो अगर x की प्लेस पर दूं -3, तो -3 इक्वल टू -3 माइनस h, यानी h आएगा 0। अब x की प्लेस पे f के अंदर आप ही रख दो -3 माइनस h, तो लिमिट ऐसे रख दो, अब ये लिमिट मत लगाओ, x की प्लेस पर रखो -3 माइनस h, इसको एक्सपेंड करो। अब चूंकि h आ गया है तो लिमिट h की आएगी, क्या h की लिमिट है, h की वैल्यू क्या आई है, h टेंड्स टू 0। अब इसकी वैल्यू एक्सपेंड करो, -3 माइनस h, fx क्या है 5x माइनस 3, अब f के अंदर क्या आ गया है -3 माइनस h, मतलब x की प्लेस पे हमें रखना है -3 माइनस h, तो 5 x की प्लेस पे आ गया -3 माइनस h, -3 इंटू करो 15 माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लो, यहां तक पहुंच गए। अब और आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अब जहां h है h की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया -18। ऐसे राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट में हमने -3 माइनस लिया क्योंकि हम -3 से छोटे नंबर की ओर जा रहे थे, राइट लिमिट में हम -3 से आगे जाएंगे, -3 प्लस -3 से बड़ी वैल्यू की ओर जाएंगे। पर कितनी बड़ी वैल्यू की ओर जा रहे हैं ये हमने भी क्लियर नहीं किया, ये हम सेकंड स्टेप में क्लियर करेंगे। हमने -3 में h प्लस कर दिया, पिछले में h माइनस किया था। h क्या है, एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, x की वैल्यू क्या है, हम x इक्वल टू -3 पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो जहां x हमारे को -3 इक्वल टू -3 प्लस h, h 0 आ गया। अब आओ x की प्लेस पर रखो ये -3 प्लस h, अब चूंकि h है तो लिमिट भी h की आएगी, h की वैल्यू क्या आई है, h टेंड्स टू 0। चलो निकालो वैल्यू इसकी, fx क्या है 5x माइनस 3, तो f -3 प्लस h क्या होगा, f के अंदर जो होता है बेटा वो x होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ x की प्लेस से -3 प्लस h है, तो x की प्लेस पर दो -3 प्लस h, 5 -3 प्लस h -3 इंटू करो, और हमारा ये आंसर आ गया। ये बिल्कुल इंश्योर होना चाहिए बेटा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बेटा, यही सारे सिंबल हमें यूज करने हैं। फिर वही बात, ऐसे करने में अब ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले गया, मिनिमम 3 मिनट ले गया शायद, हमें ये करना है 1.3, 2 मिनट के अंदर अंदर करना है ना, हो जाएगा हालांकि, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं, है ना। इस चैप्टर में हमें स्पेसिफिकली हमें एग्जाम्पलर और आडिशनल जरूर करना है कि क्वेश्चन बुक से नहीं आ रहा है बेटा। अगर देखो, अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें पॉइंट दिए थे, ये अलग बात है कि उसने 3 पॉइंट दिए थे, हमने टाइम बचाने के लिए केवल एक ही पॉइंट पे निकाला कंटिन्यूस। पर अगले वाले फंक्शन में एक जनरल बोल रहा है कि भैया आप तो कंटिन्यूस चेक करो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर क्लियर कर दिया इसने कि भैया एक्स की प्लेस पे कुछ भी रखोगे सिवाय 5 के, क्यों, जब एक्स 5 रखेंगे तो 1/0, 5 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब भी किसी वैल्यू पर रूट में माइनस आ जाए या अपॉन में 0 आ जाए, मतलब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, मतलब आप एक्स की वैल्यू एफ एक्स में नहीं रख सकते। खैर, तो ये बोल रहा है भैया कंटिन्यूस चेक करो, एफ एक्स दिया है 1/x-5, तो जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दिया हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में पर्टिकुलर पॉइंट दिया था कि x इक्वल टू 0 पे निकालो, -3 पे निकालो, 5 पे निकालो, यहां तो ये बोल ही नहीं रहा है कि कौन सा पॉइंट। तो जब भी कोई पॉइंट नहीं देगा, हम एक अपने मन से एक रियल नंबर लेंगे a, हम a पर अपने मन से एक अपने रियल नंबर लिया है और हम उस पर कंटिन्यूस चेक करेंगे। कैसे, x इक्वल टू a मान लिया अपने मन से, अब फंक्शन में रखो, x की वैल्यू एफ एक्स क्या है 1/x-5, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे, तीनों इक्वल आने चाहिए। तो एफ ए निकाला क्या हो गया, जहां एक्स है ए आएगा 1/a-5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट किस पर, हमने अपने मन से पॉइंट लिया ए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए के लेफ्ट में जा रहे हैं, ए से कम वैल्यू की ओर जा रहे हैं, तो एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। पर ए में कितना कम कर रहे हैं ये हमने अभी क्लियर नहीं किया,
ये हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हमने ए में एच क्लियर किया, तो लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। अब एच की वैल्यू निकालो। हमने पॉइंट क्या माना है, एक्स इक्वल टू ए, तो अगर एक्स की प्लेस पे ए रखेंगे बेटा तो ए इक्वल टू ए माइनस एच, एच जीरो आ जाएगा, है ना। जहां एक्स था वहां मैं ए रख रहा हूँ, ए इक्वल टू ए माइनस ए, तो ये एक्स की लिमिट ए है तो एच जीरो आ गया। अब क्या करना है, एक्स की प्लेस पे जहां जहां एफ के अंदर एक्स है वहां एक्स की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करनी है। क्या रखना है, ए माइनस एच, तो एक्स की प्लेस पर रखो ए माइनस एच। अब चूंकि एच आ गया है, अब एक्स टेंस टू ए माइनस हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एच है तो लिमिट एच की होगी। एच की लिमिट क्या आ गई है, टेंस टू जीरो, तो जहां एच है वहां रखो टेंस टू जीरो। अब एक्सपेंड करो, एफ एक्स क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, जहां जहां एक्स है वहां एक्स की वैल्यू रखो। यहाँ एक्स क्या है, एफ के अंदर जो है वो एक्स होता है, तो एक्स की प्लेस पे रख दिया ए माइनस एच, वन अपॉन ए माइनस एच। कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, ये एक ए है, एक एच है, एक फाइव है, तीनों अलग चीजें हैं, ऐड नहीं होगा, तो जहां एच है वहां जीरो रख दो, वन अपॉन ए माइनस फाइव। ये हो गया लेफ्ट लिमिट। अब देखो लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आई है। अगर यहां भी फंक्शन की ए पर वैल्यू और लेफ्ट लिमिट सेम आई है, अगर यहां लेफ्ट लिमिट एफ ए की इक्वल नहीं आती तो हम आगे नहीं निकालते, हम बोलते हैं सिंस एफ ए नॉट इक्वल टू एल एच एल देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में क्या करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ए के राइट में यानी ए के आगे जा रहे हैं, ए में कुछ प्लस करेंगे एफ एक्स, पर ए के कितने आगे जा रहे हैं ये हमने भी क्लियर नहीं किया है, वो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, एच की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमने अपने मन से एक्स की वैल्यू ए ली है, तो अगर एक्स की प्लेस पे ए रखेंगे तो ए इक्वल टू ए प्लस एच, एच आ जाएगा जीरो। चलो अब कहां तक छोड़ा हमने क्वेश्चन को, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, एक्स की प्लेस पे आएगा ए प्लस एच, एच की वैल्यू होगी जीरो। इसको एक्सपेंड करो, एफ एक्स है वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स की ए प्लस एच रखो, यहाँ गए और सॉल्व होगा नहीं, ए एच और फाइव तीनों अलग अलग हैं, ऐड तो होंगे नहीं, तो बस यहाँ छोड़ दो और एच की जगह एच की वैल्यू रख दो, तो वन अपॉन ए माइनस फाइव आएगा। आप देख रहे हो एफ ए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों इक्वल आई है बेटा, तीनों में से एक भी अगर और दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, यानी सारे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है सिवाय फाइव के, क्योंकि फाइव पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। बताओ क्लियर हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन में अनिमेश रामायणी ऋषभ ऐसा ही करना है, ठीक है गौरव समीप। yes, और ये तो प्रॉपर मेथड होगा, ये प्रॉपर मेथड yes. तब काम आती है जब हम फंस जाते हैं, जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको एक ट्रिक वाली मेथड भी बताऊंगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी ट्रिक काम ही नहीं दे, है ना, तो उस केस में ये मेथड काम आ जाती है। कई बुक में कई तरीके दिए हैं इस चीज के, कई बुक में कई शॉर्टकट दिए हैं, है ना। ये मेथड सबसे एग्जैक्ट मेथड होता है, ये मेथड कभी भी हमको दगा नहीं देती। अगेन थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं दिया बेटा, तो हम अपने मन से ए लेंगे, एफ ए निकालो, है ना। जब शुरू में नहीं सॉल्व करना है, जब हम कंटिन्यू चेक कर रहे हैं या लिमिट चेक कर रहे हैं तो अपने मन से हम उसको पहली स्टेप में सॉल्व करके ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस फाइव नहीं लिखेंगे। हम एक ए पॉइंट लेंगे, फिर फंक्शन की ए पर वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे ये आ गया, फिर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, ए पे निकाल रहे हैं ए माइनस लेंगे, ए माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स रख लेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, यही प्रोसेस हमें आगे भी करना है। लेफ्ट लिमिट में ए माइनस लेंगे, राइट लिमिट में ए प्लस लेंगे, बिल्कुल आराम से करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये भी वही क्वेश्चन है, अब यहाँ एक्स इक्वल टू एन पे बोल रहा है, कोई बात नहीं, एक्स जगह एन रखो, ये आ गया, लेफ्ट लिमिट निकालो राइट लिमिट निकालो, अपने आप आता है। यहाँ देखो फंक्शन ब्रेक हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, जब एक्स वन से लेस देन या छोटा है तो एफ एक्स एक्स है, और जब एफ फाइव है कब, जब एक्स वन से बड़ा है। जब एक्स तो वन ब्रेक पॉइंट हो गया, वन, ये वन से छोटे नंबर और ये वन से नंबर, जब एक्स जो है वन से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है, लेकिन जब एक्स वन से बड़ा है तो एक्स वैल्यू फाइव होती है। तो ये बोल रहा है चेक द कंटिन्यूटी या टेल द कंटिन्यूटी या
कैलकुलेट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी क्या होगी, एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी क्या होगी, या एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो मेरी बात समझो जरा, 1 से पहले फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है, फंक्शन की वैल्यू एक्स है, कब, जब एक्स 1 से छोटा है। लेकिन जब एक्स 1 से आगे है, 1 से बड़ा है, तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ और है। आप देख रहे हो 1 से पहले जब एक्स छोटा है 1 से, मीन्स जब एफ के अंदर रखेंगे, जब एक्स छोटा है 1 से पहले लेफ्ट में, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। एक बार फिर से ड्रॉ करूंगा मैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, क्यों, एक्स की बात है, मतलब एक्स एक रियल नंबर है, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा प्लस इन्फिनिटी। अब देखो क्या बोल रहा है, जब एक्स 1 से छोटा और इक्वल है, तो मैंने 1 प्लॉट कर लिया, जब एक्स 1 से छोटा मीन्स 1 के लेफ्ट तरफ फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एक्स, ये एक्स हो गया। 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 5। ये मैं दिया हुआ है 1 पर 1 के लेफ्ट यानी 1 के पीछे और 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। चलो ठीक है, जब एक्स छोटा है इक्वल टू 1 से, तो एफ एक्स एक्स है, जब एक्स 1 से बड़ा है तो एफ एक्स 5 है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन की चेक करनी है कंटिन्यूटी। 0 कहाँ आएगा, जी हाँ, 0 आएगा 1 से पीछे लेफ्ट में आएगा। ठीक है मानवी, 0 कहाँ आएगा, 0 1 से छोटा है तो 0 1 के लेफ्ट में आएगा। ये बोल रहा है जब कोई एक ऐसी वैल्यू रखोगे जो 1 से छोटी है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होती है जब एक्स 1 से छोटा हो। तो जब एक्स इक्वल टू 0 है बेटा, तो एफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों कर रहा हूं समीप, प्रखर, सही बोल रहा हूं मैं, एफ 0 कितना होगा, मुझे एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूसली चेक करनी है, मैंने एक्स इक्वल टू 0 रख के दिखा रहा है, क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर ये वाला ऑप्शन क्यों, हाँ 0, क्योंकि 0 1 से छोटा है। जब भी एक्स की ऐसी वैल्यू ली जाएगी जो 1 से छोटी है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, और यह एक्स क्या है, 0। सिमिलरली एक्स इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, कौन बताएगा, 5। क्यों, क्योंकि जब एक्स 1 से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू 5 है, तो 1 से बड़ा तो 2 भी है। तो बेटा क्या होता है, लेकिन 1 पर गड़बड़ है, एफ 1 कितना होगा, 1। हालांकि एक जगह लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 1, तो 1 ऐसा बोल रहा है, लेकिन लेकिन 1 से अगर थोड़े पीछे जाए तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 से अगर थोड़े आगे जाए तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब हमें किसी ऐसे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, तो हमें प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ता है। क्या, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू या लिमिट, उस पॉइंट के राइट में लिमिट, तीनों हमें निकालनी पड़ेंगी, तब से आएगा। 0 पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पर इसके हिसाब से एफ की वैल्यू 0, इसमें ऐसा ब्रेक नहीं है कि 0 से छोटे पे कुछ और 0 से बड़े कुछ और, ऐसा फंक्शन ने क्लियर नहीं किया है। वो तो बोल रहा है कि अगर एक्स छोटा, अगर कोई वैल्यू ऐसी होगी जो तो छोटी है, सीधे आपको एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी है। तो जब 0 केस में ए की वैल्यू निकल रही है, 0 से अब अगर थोड़े आगे भी जाएंगे तो ज्यादा आगे थोड़ी जाएंगे, जब हम आगे जाते हैं पीछे जाते हैं तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 0 से आगे भी जाएंगे तो हम 1 से आगे ना जाएंगे। तो कुल मिला के चूंकि 0 में फंक्शन ब्रेक नहीं है, उसने ऐसा नहीं दिया कि 0 से छोटा पर फंक्शन कुछ और, 0 से बड़ा पर फंक्शन कुछ और, ऐसा ही 2 पर वो बोल रहा है जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स वैल्यू 5 है, तो 2 पर तो 5 है। हम कंटिन्यूटी केवल उस पॉइंट पर चेक करते हैं जिससे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू पर फंक्शन का नेचर, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। 0 पर ए की वैल्यू मिलेगी 0,
2 पर एक ही वैल्यू मिलेगी 5, लेकिन 1 से पहले फंक्शन कुछ और है और 1 के आगे फंक्शन कुछ और है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, बट 1 के बारे में हम अभी श्योर नहीं है, हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, है ना। ये बोल रहा है जब x इक्वल टू 0, 0 भी छोटा है 1 से, तो एफ एक्स वैल्यू x होगी। और ये पोलिनोमियल क्यों पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल की शर्त क्या होती है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगी या रिफ्रैक्शन में होगी तो फिर उसमें वैल्यू हमेशा x की हर एक वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। अगर x की पावर सपोज हाफ है और x क्या रियल नंबर, अगर हम नेगेटिव नंबर रखेंगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा बेटा। यहाँ x मतलब रियल नंबर से, तो कुल मिला के क्या बोल रहा हूं मैं, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की एक वैल्यू है 0, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की एक वैल्यू है 5, 1 पर गड़बड़ है, 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन कुछ और है, 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन कुछ और है। तो जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हमारा मेन फोकस उस पॉइंट पे रहता है जिस पॉइंट से पहले आगे, जिस पॉइंट के लेफ्ट या राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। हम केवल उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस मान लिया जाता है। क्लियर? हमारी क्लियर? अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोई बात। चलो 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से माननी चाहिए। पहले f1 निकालो, फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट में वैल्यू, जब x 1 है तो एफ एक्स एक्स है, तो f1 तो 1 हो गया। 1 पर लेफ्ट लिमिट निकालो, लेफ्ट मीन्स 1 के लेफ्ट में जाएंगे, 1 माइनस एफ एक्स। 1 के कितने लेफ्ट में गए हमने अभी क्लियर नहीं किया, अब क्लियर करेंगे। 1 माइनस एच, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच, हमने 1 में से एच माइनस किया तो हम 1 के लेफ्ट में पहुंच गए, 1 से छोटी वैल्यू पहुंच गए। जब x 1 रखा तो एच क्या होगा, एच 0 हो जाएगा। क्यों? 1 इक्वल टू 1 माइनस एच रखो, जहां x 1 रखो 1 माइनस एच, एच 0, एफ 1 माइनस एच। अब देखो इंप्रेसिव, इसको कैसे ओपन करेंगे? एफ, अब पिछले को अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ होता तो हम क्या करते, जहां x की वैल्यू है वहां x वैल्यू रखते, पर यहाँ तो एफ एक्स की वैल्यू एक बार x है एक बार 5 है। तो क्या बोल रहा है, कैसे एक्सपेंड होगा? जब x क्या है, वो जो f के अंदर लिखा है, अगर x छोटा है 1 से तो एफ एक्स की वैल्यू x होगी, x बड़ा है 1 से तो एफ एक्स की वैल्यू 5 होगी। अब x क्या है, f के अंदर क्या लिखा है 1 माइनस एच, हम 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, जब 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। क्या समझ? तो जब 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू x होगी। जब x 1 से छोटा है तो जो f के अंदर है x वही उठ के आ जाएगा, तो f के अंदर क्या है 1 माइनस एच, 1 में से उठ के आ गया। अब और सॉल्व होगा नहीं तो h की प्लेस पर रखा 0, 1 माइनस 0 1। फिर राइट लिमिट किसके, 1 के। 1 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1 से पहले और 1 से आगे वैल्यू पर फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो 1 के राइट में आ गए, 1 प्लस लिखा, हम 1 के जा रहे हैं राइट में। कितना राइट में जा रहे हैं अभी क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। x इक्वल टू 1 प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है 1, जब x प्लस 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 1 प्लस एच, एच 0 आएगा। चलो रखो, जहां x है 1 प्लस एच, लिमिट h की आएगी। अब 1 प्लस एच 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो जब x 1 से बड़ा है तो f की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 आएगी। अब इसमें h तो है नहीं, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर 5 आ गया। अब देखो f1 1 आया था, लेफ्ट लिमिट 1 आई थी, लेकिन राइट लिमिट कुछ और आ गई, तीनों इक्वल नहीं आई तो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं हुआ। लेकिन दो पार्ट क्या थे इसके, 0 और 2, क्योंकि 0 पर और 2 पर फंक्शन, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग नहीं थी, तो 0 पर कंटिन्यूअस है। 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग नहीं थी, 2 पर कंटिन्यूअस है ना। लेकिन 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग थी, इसलिए हमें 1 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और f1 हमें करना पड़ा कैलकुलेट। 0 पे क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि 0 पे फंक्शन ब्रेक नहीं है बेटा, 0 पे 0 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, केवल 1 पे बोल रहा है। तो जिस पर ये ब्रेक करेगा ये, उसी पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बताओ करो, क्लियर हुआ प्रखर, अनामिका, अनिमेश, आकृति, क्लियर हुआ?
यस सर। अब थोड़ा टिपिकल है बेटा, लेकिन स्टेप सारी की सारी सेम है। जो इसकी लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर से आमतौर पर क्वेश्चन बुक से नहीं आ रहे हैं बेटा। हालांकि वो पहले तो डिस्क्रिप्टिव वाला केस था, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट दिखा। ये बोल रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट मींस बोल रहा है दुनिया के सारे रियल नंबरों पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। मतलब है कि हमें पूरे दिन पूरे साल ये करना पड़ेगा, नहीं, हमें केवल उस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूस जिसके लेफ्ट में और जिसके राइट में फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। 2 से जब छोटा है तो एफ एक्स है 2x + 3, लेकिन जब x 2 से बड़ा है तो एफ एक्स कुछ और है। 2 से पहले और 2 से आगे फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, तो हम केवल 2 पे चेक करेंगे कंटिन्यूस। कैसे? f की 2 पर निकालेंगे वैल्यू, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पर, और फिर राइट लिमिट निकालेंगे केवल 2 पे। क्यों? कि 2 से लेफ्ट में फंक्शन कुछ और बिहेव कर रहा है, 2 से राइट में कुछ और बिहेव कर रहा है। क्लियर? आर एन क्लियर? आयुष, गौरव, जया, ये पॉइंट क्लियर हुई? आकृति क्लियर? अनामिका, श्रेया, स्नेहा? देखो मैं क्विज पोस्ट कर रहा हूँ, मैं टेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोगों को बेटा एग्जाम देना है, ठीक है ना? ये नहीं सोचना है नंबर कमाने, कोई बात नहीं, जब तक आप ऋषभ टेस्ट नहीं दोगे, है ना, तो आप ही अपना नुकसान कर रहे हो। आज तो समीप मैं गजब कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन दूंगा और घड़ी देख के 2 मिनट दूंगा, एग्जैक्ट 2 मिनट में बंद कर दूंगा। क्यों? कि वो 1 लाइनर है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको आज फॉर्मूले कितने याद है। आज देखते हैं क्या होता है। मैंने एक 90% चैलेंज दिया है, देखते हैं 90। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी बच्चा आज 9 या 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो बहुत टफ है, तो देखते हैं कौन मेरा चैलेंज करता है एक्सेप्ट। कल मैं क्विज दूंगा, कल बेटा क्विज भी देना है। इतने सारे टेस्ट ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए बेटा, क्योंकि नवंबर का एग्जाम वो IIT लेवल का ये एग्जाम है, इजी एग्जाम नहीं है। टेस्ट देने से स्नेहा घबराना नहीं है ना? यशिका, आप भी टेस्ट बेटा रेगुलर नहीं देती हो। कृष्णा, टेस्ट देना है। और श्रेया, आप तो पता नहीं जल्दी मीटिंग लीव हो जाती हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो नवंबर का एग्जाम पूरे % डाउन कर देगा, है ना? ऐसा ना हो कि 12th में के बाद हमें अपना स्ट्रीम ही चेंज करना पड़े। अभी आप लोग कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, आर्ट्स लेना पड़े, है ना? तो टेस्ट से घबराओ मत, कोई इंसल्ट वाली बात नहीं, हमें अपने से देखना है ना? इसलिए जो यस टाइम सर। मैंने, आप देखो, देखते हैं, मैंने केवल डाले हैं फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले हैं और मैं दूंगा 2 मिनट। पहले मेरा मन लग रहा था कि कोशिश करता कि मैं 1 मिनट दूं, पर 1 मिनट नहीं, पढ़ने में टाइम लगता है ना? आप लोग शायद मोबाइल से दे रहे होंगे तो इमेज को क्लिक करिएगा, बड़ा हो जाएगा वो, है ना? लेकिन मैं 2 मिनट दूंगा आज, देखते हैं कौन है आज हमारा चैंपियन। जाके प्रखर भाई, तबियत कैसी है प्रखर? यार आप लोग यस ना सर। अपने तबियत का ख्याल रखो यार। मानसिक बीमार, आप लोग बहुत बीमार पड़ रहे हो, मुझे लगता है आप लोगों को ना थोड़ा डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बोल के थोड़े ड्राई फ्रूट्स मंगाओ, है ना? मौसम भी बिगड़ रहा है, लेकिन एक दिन एब्सेंट मीन्स एक दिन लॉस। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गई है ना? हमें केवल 2 पर चेक करना है बेटा, जिसके पहले और जिसके लास्ट में ये सब नहीं, 2 पर चेक करना है। एक पॉइंट क्लियर, 2 पे। चलो, तो F2 निकालो। F2 कितना होगा? x बोलो 2 पे, फंक्शन ये है। F2 होगा 2 to the 4 + 7, F2 हो गया 7। 2 पे लेफ्ट ऊपर निकालो, यानी 2 - fx। 2 कितने लेफ्ट में जा रहा है ये हमने क्लियर नहीं किया, अब क्लियर किया कि x = 2 - h ना। कई बुक में बेटा और तरीका दिया प्रकार, पर ये तरीका ठीक है, ये तरीका कभी भी दगा नहीं देता। अब चाहे 2 रखो तो h 0 हो गया, F2 - h, क्योंकि 2 में माइनस कर रहे हैं तो ये 2 से कम हो गया, तो ये लगेगा 2x, x की प्लेस पे आ जाएगा 2 - h + 3 इंटू करो, जितना सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया। अब जहां h है तो 0। ऐसे ही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट में 2 प्लस लेंगे fx, पर 2 में कितना प्लस कर रहे हैं ये बताएंगे एक स्टेप बाद, x × 2 + h। एक्चुअली इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से टॉपिक ट्रिकी आ रहा है बेटा, इसलिए जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है ना? और पर 2 मिनट का या 1 मिनट 30 सेकंड का बैरियर हमें रखना है बेटा। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफी टाइम ले लेंगे, तो हमें थोड़ा सा उससे प्रैक्टिस करनी है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मंडे को मैं क्लास लूंगा बेटा, है ना? अगर मंडे को और कोई क्लास ना लगी तो मैं मंडे को क्लास लूंगा, मैं लूंगा ये मंडे को क्लास। हालांकि उस दिन कोई त्योहार है, लेकिन मंडे को बेटा टाइम निकालिएगा, है ना? क्योंकि इसमें हमें RD शर्मा के स्पेसिफिकली क्वेश्चन करने हैं, कि NCERT बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इंटू किया बेटा, 2 + h था, 2 से बड़ा हो गया, तो
तो ये 2x माइनस 3 आएगा। x प्लस पे क्या आएगा जो f के अंदर है, सॉल्व किया, अरे गड़बड़ हो गया, राइट लिमिट सेम नहीं आई, फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो तीनों से हम सेम प्रोसेस लेते हैं, जिस पॉइंट को लेना होता है उस पर वैल्यू निकालते हैं, उस पर लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, उसमें से पहले 2 माइनस दिखाते हैं, फिर 2 माइनस दिखाते हैं। जब आप इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे तो हो सकता है आप सीधे सेकंड स्टेप में जाओ, है ना, लेकिन इससे काफी, और लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पर तो हमें चेक नहीं करना है, हमें केवल 2 पर चेक करना है। 2 से छोटी वैल्यू इस पर कंटिन्यूस है, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है। 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें केवल उस पर चेक करना है जिसपे इक्वल है, इतना डीप नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ इक्वल टू यहाँ है, मतलब हमें -3 पर लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी है, और इक्वल टू एक यहाँ है 3 पे। तो ये एक्चुअली दो क्वेश्चन है, एक हमें -3 पे कंटिन्यू चेक करनी है, इस पर वैल्यू, इस पर LHL, इस पर LHL, और एक में 3 पर चेक करना है, जहां जहां इक्वल वहां चेक करेंगे हम, तो हमें -3 पर चेक करना है। तो ये आप कर लेना बेटा, है ना। देखना, चलो अब एक काम करता हूं, मैं पहले अटेंडेंस दे रहा हूं, फिर मैं क्विज का लिंक दूंगा, 5 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जितने टाइम पे मैं शुरू करूंगा उसके एग्जैक्ट 2 मिनट में मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि आज मैंने केवल फॉर्मूले दिए हैं। तो देखते हैं कौन कर पाता है ना। अभी मैं लिंक नहीं भेज रहा हूं, पहले मैं अटेंडेंस दे लूं, है ना, फिर मैं लिंक भेजूंगा। आकृति, और मैं मंडे को क्लास दूंगा बेटा, और मैंने एक 90% चैलेंज वाला क्वेश्चन पोस्ट किया है, देखते हैं कौन मेरा वो चैलेंज पूरा कर पाता है। आकृति, यस सर। लीव करते जाइए, लिंक में अभी 2 मिनट में भेजूंगा, ठीक। आदित्य चौधरी, यस सर। आदित्य राय, यस सर। आदित्य दीवान, यस सर। अनामिका, प्रेजेंट सर। अरमान, ठीक, अरमान एब्सेंट, आर्यन, यस सर। आशु, हाँ ठीक, आशु ठीक, आशु आप सब बेटा क्विज, आर्यन आप भी क्विज में भाग ले रहे हैं बेटा, मतलब आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। आयुष एब्सेंट हो गया, गौरव, ठीक ठीक, प्रखर, प्रखर भाई तैयारी Yes, sir. करो। जया, प्रेजेंट सर। जया एब्सेंट, जिया, सर प्रेजेंट बोलो तो। मानसी वर्मा, ठीक ठीक ठीक, मानसी वर्मा ये भी बहुत घायल चल रही है आपको। मानवी, यस सर। ठीक मानवी, मयंक एब्सेंट, महेश चल रही है, पारस, प्रेजेंट सर। ठीक है, राजू, ठीक, रामायण, ऋषभ, ठीक 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 ठीक, Yes, sir. ऋषभ, ठीक, ऋषभ, गुड गुड गुड, Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करना उसको। संजना, यस सर। संजना कलेक्शन हो गई, सर मैं प्रेजेंट थी। गलत बात, चलो ठीक। शिवाम, कृष्णा, Yes, कुछ sir. से भागो नहीं बेटा, है ना, टेस्ट से कृष्णा भागो नहीं, है ना। स्नेहा कोष्टा, स्नेहा टेस्ट देना बेटा, है ना, डरने की जरूरत नहीं है। यस सर। यशिका, ठीक ठीक, यशिका, सर। यशिका आपका भी बहुत एब्सेंट हो रहा है बेटा, गलत बात। मानसी साहू, श्रेया यस गुप्ता, सर। और आप दोनों आपको बिल्कुल भी क्विज में नहीं मिलेगी श्रेया, गलत बात। चलो हो गया सबका अटेंडेंस, फिर तो ये प्रियांश, निमेश, Yes, sir. हाँ निमेश ठीक है, चलो अब मैं लिंक भेज रहा हूँ, और केवल टाइम दूंगा 2 मिनट्स, है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कॉपी पेन रख लीजिए।